Hello students, let's study with Jill and without any pressure. Today we will do poem 5 and poem 5 name is the Bull poem. And here is the poet John Berryman. John Berryman here tells us how we have to learn to bear the loss. और ये लॉस कैसे बियर करना है वो एक एग्जाम्पल के जरिए हमें समझाते हैं। एक लड़का है, छोटा लड़का, वो अपनी बॉल को लॉस कर देता है, फिर वो रोता है। पोइट उसको कहता है कि मैं उसको कंसोल नहीं करूंगा क्योंकि एक छोटा बच्चा, अभी तो उसकी बॉल गुम हुई है। इन फ्यूचर कोई बड़ी चीज गुम हो सकती है, तो उसको आना चाहिए कि लॉस को कैसे बियर करना है। नाउ लेट्स रीड द पोएम बाय डिस्क्राइबिंग द वर्ड मीनिंग एंड राइम स्कीम एंड literary devices, etc. Okay, now start. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. I here stand for the boy who has lost the ball. I stand for the boy who has lost the ball. What is the boy now? अब पोइट कहता है कि जो लड़का है अब वो क्या करेगा। कौन सा लड़का? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल लॉस्ट कर दी है। वट इज ही टू डू? अब वो लड़का सोच रहा है कि उसको क्या करना है। आई सो इट गो, लड़के का कहना है कि उसने बॉल को देखा है। इट स्टैंड फॉर द बॉल। मैरीली बाउंसिंग, कि जो बॉल है बड़ी खुशी से उछल रही थी। डाउन द स्ट्रीट, उछल कर गली के नीचे गई। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और बड़ी खुशी से वो पानी के ऊपर तैरने लगी। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। नाउ लेट्स सी द मीनिंग. ओ देर आर अदर बॉल स्टैंड फॉर द वर्ड्स सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये कहता है कि बॉल अगर लॉस हुई है वो इतना बड़ा लॉस नहीं है कि ज्यादा हम दुख दिखाएं उसके प्रति। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ। शेकिंग ग्रीफ स्टैंड फॉर सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय। मीन्स बच्चे ने जब बॉल गुम कर दी उसके बाद वो इतना दुखी हुआ कि उसका दुख बहुत ज्यादा था और उसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया बच्चे को। अब पोइट क्या कहता है? नो यूज टू से। पोइट कहता है उस बच्चे को बार बार हम ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, दूसरी बॉल आ जाएगी, लेकिन उसके ऊपर उस चीज का कोई असर नहीं हो रहा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, क्योंकि वो ऐसे दुख से भरा हुआ था जो बहुत ज्यादा था। फिक्सेस द बॉय, और वो दुख लड़के में फिक्स हो चुका था, बिल्कुल रिजिड था वो। एंड ही स्टैंड रिजिड्स, और इसीलिए वो अपने दुख से भरा हुआ फिक्स खड़ा हुआ था, खड़ा हो जाता है, रिजिड है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। हार्बर है स्टैंड फॉर वाटर। अब जो पोइट है वो ये कहता है कि लड़का वही एक जगह खड़ा है, कांप रहा है, और उस पानी को देख रहा है जहां पे उसकी बॉल गई है, और वो सोच रहा है पानी को देख के कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, कि जहां जिस पानी में उसकी बॉल चली गई, ऐसा लगता है उसके सारे यंग डेज उसी में चले गए, उसकी खुशियां बह गई है बॉल के साथ साथ। हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई स्टैंड फॉर पोइट हेयर। अब पोइट कहता है हिम स्टैंड फॉर द बॉय, कि मैं बॉय को इंट्रूड नहीं करना चाहता। इंट्रूड स्टैंड फॉर हेयर टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम। मीन्स अगर कोई सिचुएशन में एंटर कर गया और वहां पे आप उसको वेलकम ना करो, उसको इंटरप्ट ना करो, उसको टोको ना। तो पोइट कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं उस बच्चे को टोकना नहीं चाहता, वो दुखी है तो चाहता हूं कि वो दुख को सहन करे। आ डाइम, डाइम स्टैंड फॉर 10 सेंट्स। ये यूएसए की करेंसी है जिसका मीनिंग है 10 सेंट। कि बॉल की कीमत ज्यादा नहीं थी, वो 10 सेंट की थी। अनदर बॉल, बच्चे को दूसरी बॉल भी दिला सकते हैं। इज वर्थलेस, लेकिन वो दूसरी बॉल वर्थलेस है उसके लिए, क्योंकि जो पहली बॉल है उसके साथ उसकी अटैचमेंट जुड़ी है, उसकी यादें जुड़ी है, तो वो उस दुख को भुला नहीं पा रहा, सहन नहीं कर पा रहा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब उसकी
बॉल गुम हो गई है जिससे उसकी इतनी अटैचमेंट थी, तो उसको समझ आ गई कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको ध्यान से रखना था ताकि वो गुम ना हो। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अपोइट कहता है कि बच्चे को आज नहीं तो कल इस संसार जो कि पोजेशन से भरा हुआ है, बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, हमारी बहुत सारी बिलोंगिंग्स हैं जो गुम हो सकती है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे उनकी केयर करनी है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब यहाँ पे जो बॉल्स है, हियर बॉल्स इज कंपेयर टू मैनी थिंग्स, मटेरियल थिंग्स। जो पोइट है वो ये कहता है कि जो लोग हैं वो बहुत सारी चीजें रखेंगे और वो चीजें विल बी लॉस्ट ऑलवेज, वो गुम भी हो सकती है। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चे को ये कहता है कि चलो आपकी जो बॉल है वो गुम हो गई, लेकिन आपको बियर करना आना चाहिए उस लॉस को, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास बहुत सारी पोजेशंस हैं, बिलोंगिंग्स हैं, और कभी ना कभी कोई ना कोई चीज गुम हो जाती है, तो उसको सहन करना आना चाहिए। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी वापस नहीं खरीद सकता एक बार जो चीज चली गई हो उसको, जो गुम हो गई हो। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो हो एक्सटर्नल है, मनी से हम चीजें खरीद सकते हैं लेकिन खुशियां नहीं खरीद सकते। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। अपोइट कहता है कि बच्चा है वो सीख रहा है, चलो उसकी आंखें होपलेस हैं, दुख से भरी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक लेसन सीख रहा है। वो लेसन है हाउ टू लर्न टू बियर द लॉस। अब पोइट कहता है मैं उसको इंटरप्ट नहीं करता कि वो क्यों दुखी है, कंसोल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको आना चाहिए कि कैसे चीज गुम हो जाती है तो उसको हम बियर करें। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, मतलब हम सबको जो लॉस ऑफ नेचर है उसको समझना चाहिए कि हम सबकी लाइफ में है लॉस, तो ये नेचर का नियम है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अपोइट कहता है कि एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस बच्चे को समझनी चाहिए कि ये नेचर में ही है कि हमें हमारा लॉस होता है और कैसे उसे संभले। हाउ टू स्टैंड अप, दोबारा से हम चल पड़े उस लॉस को बियर करके, दोबारा से संभले। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और बच्चे को भी वही जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, लर्न टू बियर द लॉस, जो हर किसी को एक ना एक दिन वो जानता है। हर ह्यूमन बीइंग समझता है कि जो लॉस है उसको बियर करना आना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, कुछ तो स्टार्टिंग में सीख जाते हैं, कुछ आगे वाले दिनों में सीख जाएंगे, क्योंकि ये तो सबकी लाइफ में है। हाउ टू स्टैंड अप, और दूसरा कैसे उस लॉस को बियर करते हैं, कैसे दोबारा से हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं खड़े होकर, संभल कर, ये सबको सीखना चाहिए और बच्चे को भी सीखना चाहिए। नाउ वी हैव रीड द पोएम, नाउ लेट्स सी द literary device. Okay, firstly see here repetition of B sound, and no one buys a ball back. B sound, so repetition from the very beginning of consonant sound here is, so here is alliteration. Then next one is, we can see here also balls, balls, B sound repeated here, so here is also alliteration. Okay, then what, here is repetition of words, so literary device is repetition. Then one new literary device is here, and that is anaphora. Anaphora, what is anaphora? When two or more than two connected lines start with same words, मान लो ये दो कनेक्टेड लाइन है और सेम वर्ड से स्टार्ट है, तो यहाँ पे जो डिवाइस है वो एनाफोरा है। दिस डिवाइस एनाफोरा। देन रिपीटेशन, ओके, एंड हियर इज ऑल्सो मेटाफर, एज बॉल इज यूज्ड एज अ मेटाफर ऑफ मैनी थिंग्स। सो नाउ रीड द पोएम योरसेल्फ and discuss the problem to me, and always remember, gratitude is the best attitude. Thank you. Thanks a lot.